टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पहुँचते हैं और आज शदीद गर्मी में भी वर्कर जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं लाहौर से और रायवंड से। स्पेशली आप यहाँ पर मौजूद रायवंड तो बस जी रायवंड से हम इंशाल्लाह ताला और खान के साथ खड़े हुए हैं और जितनी देर तक दम है इंशाल्लाह ताला खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि खान हमारा हक और सच के साथ खड़ा है और जंग लड़ रहा है अकेला ये सब फ़िरौनों के साथ। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये जंग जारी रहेगी हम इंशाल्लाह ताला अपने खान के साथ रहेंगे। हम अडियाला भी आएंगे, जहाँ पे हमें बुलाएंगे हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे पहुँचेंगे। सर वो तो कहते हैं कि जहाज़ लिया तो क्या हुआ भाई, वो तो इस तरह कहते हैं। वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले। शर्म अगर तुमको आती नहीं तो क्या करें इनको, जब शर्म ही नहीं किसी को आती तो उसका क्या हल आप निकालेंगे। ठीक है जहाज़ लेके क्या इन्होंने भागना है जहाज़, तो इसीलिए मेरा ख्याल अवामी सहूलत के लिए लिया, अवाम के लिए लिया है, अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो हम भी रायवंड से आते हैं तो फिर मेहरबानी करें इनको बोले कि हमें भी कुछ जहाज़ दे रायवंड से, जब हमें ये सहूलत तो मिले ना, हमें तो सहूलत तो मिले ना, हम भी आए वहाँ यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हम तो रोज़ उधर से गुजरते हैं तो हम तो उधर बड़ा उल्टा हमें तंग करते हैं प्रोटोकॉल लगा के ये। और दूसरी बात जो मरियम औरंगज़ेब ने बात की है पंजाब असम्बली में कि लिया है भाई, और उसने जो खुदाई लहजे में कहा है इस कौम को, इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त बहुत करीब है कि ये कौम उससे एक एक पाई का हिसाब लेगी इंशाल्लाह। जी सर क्या कहेंगे आप, यहाँ अडियाला के बाहर मौजूद है शदीद गर्मी में, एक तरफ इमरान खान कैद तन्हाई में है और एक तरफ इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इमरान खान के हवाले से, क्या जज्बात? हमारे जज्बात हसनैन भाई ये हैं कि हम रायवंड जाती उम्रा से अपने खान साहब के साथ, खान साहब की बहनों के साथ अजहार यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे हैं और खान साहब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कैद तन्हाई में जेल काट रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। ये मौजूदा हुक्मरान और इनको लाने वाले बुकलाहट का शिकार हैं। हर तरह का जुल्म सितम जबर उन्होंने कौम पर करके देख लिया है, लेकिन इमरान खान के साथ कौम की वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शदीद गर्मी में हबस में आज भी आप देख लें कितनी तादाद में पूरे शहरों से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और जगह जगह पे रुकावटें लगाने के बावजूद भी कारकुनान तमाम रुकावटें अबूर करके पैदल सफ़र करके 2-3 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंशाल्लाह हम अपने कायद के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह इमरान खान का हमेशा साथ देंगे इंशाल्लाह। कहाँ से आए? मैं मलाकंड से हूँ, जुनेन अकबर के इलाके के 23 NA8 से। मैं 2 मिसालें आपको दूंगा। एक तो जब बंदा अल्लाह रसूल की रस्से से पकड़ जाते ना तो उनका जो दिल होते ना वो जिस तरह लोहा जंग पकड़ते, एक तीन के दिलों ने जो वो लोहे के तरह जंग पकड़े। दूसरा जब एक बंदा जुर्म करते कत्ल करते तो थोड़ा सा डरता है, फिर जब दूसरा करते तीसरा करते चौथा करते तो वो कहते कि भाई हम तो ऐसे भी डूबे हैं, इनको भी साथ लेकर डूबो। यही मिसाल हमारे आने वाली हुक्मरान जो यहाँ पर अभी जो जुल्म जुर्म करे और जो हमारे कुछ जनरल साहिबान हैं उनका यही मिसाल है। उनको पता है कि भाई हमारा अंजाम तो ऐसे ही है, तो इसको भी खींचो जब तक खींच सकते इनको खींचो। लेकिन मैं इनको एक पैगाम दे दूं कि खान साहब एक ऐसा चेहरा और एक उसका शख्सियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो आप देख रहे हैं इस गर्मी में, मलाकंड से आया हूँ, इसी तरह बहुत दूर दूर से लोग आए, हम उनके साथ खड़े इंशाल्लाह हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये कब तक ये जो इस तरह करते रहेंगे, कब तक करेंगे? एक दिन तो ये जो ना बदलेगा। हमेशा जब रात आती है तो सुबह भी होती है, तो इंशाल्लाह सुबह आएगी। मैं इन कौम को कहता हूँ कि आप खान साहब के साथ खड़े रहो, उनकी आवाज़ के साथ खड़े रहो। उन्होंने जो आज से 25 साल एक एक बात कही थी, आप उठा कर देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्ची निकल रही है, वो सच्ची निकलेगी, सच साबित हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या कैसे हैं आप? सुना ठीक ठाक, खुश हो? ये 7 अडियाला जेल और इस शदीद गर्मी में हम बाहर ये गर्मी का आलम है, वो कैद तन्हाई में 8 माह से मौजूद है इमरान खान, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उकाड़ा से आया हूँ, अरशद अली महारा NA138 से टिकट होल्डर हूँ मैं, तो इसीलिए हम हज़ार यकजहती के लिए खान साहब की हमशीरगान के साथ इधर आए हैं। तो ये बड़ा जुल्म है, बड़ी बर्बरियत है, बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी जुर्म के खान साहब को पाबंद सलासल के इसको जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है। आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं खान साहब से इज़हार हमदर्दी के लिए,
पूरे पाकिस्तान के खान साहब जो हैं वो अजीम लीडर हैं, लोगों के दिलों की धड़कन है, और आपने पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के दिलों की धड़कन को बंद किया हुआ है, पाबंद सलासल किया हुआ है बग़ैर किसी वजह से। तो आज हमारा जो सारे दोस्त आए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुतालबा यही है कि खान साहब की हमशीरगान को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है हुसैन भाई कैसे हैं? साहब अपना ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਹੀ हैरियत है विक साहब ए दसो 8 माह हो गए ने इमरान खान कैद तन्हाई अकेले कैद इत्थे गर्मी का आलम है ते अंदर की सूरत हाल होएगी। तो दूसरी गल तुसी कामों की तो तल्लक रखते हो, किसानां दा की हाल है, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि असीं जहाज़ लिया तो की होया, की कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि असीं जो मर्जी करिए, सानू पूछे कोई ना। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਖਾਮੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। CCD बाकी अदारे वो अलग गल है। सर जहाज़ क्यों लिया है भाई? ये जहाज़ उन्होंने लिया है जी अपनी ऐशो इशरत के लिए, कि किसी बंदे को पता ना चल सके कि मैडम जो हैं वो मैडम 420 किधर को ट्रैवल कर रही हैं। ये बेसिकली उन्होंने अपनी अयाशी के लिए जहाज़ लिया है। मतलब आप समझते हैं कि पंजाब में एक CM के पास जहाज़ होना चाहिए। वो कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए लिया है। नहीं जी, अवाम की सहूलत मतलब है कि कभी आपने मरीम नवाज़ को अवाम में देखा है? जहाँ भी जाती हैं वो टिक टॉकर साथ होते हैं, चंद लोगों के साथ वो खड़ी होकर तस्वीर बना रही होती हैं। जहाज़ उन्होंने लिया अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब कहती हैं, उनको कहते हैं कि उनको कैंसर है, लेकिन वो कैंसर के लिए नहीं जहाज़ उन्होंने ख़रीदा, उन्होंने अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन करवाने होते हैं। तो बासानी वो अपने जहाज़ में जनाब जाती हैं। वो कहते हैं ना कि बादशाह के बाद जो है वो शहज़ादी हैं इस मुल्क की, तो शहज़ादी को उन्होंने खुले इख्तियारात दिए हुए हैं, वो जहाज़ इस्तेमाल करें, वो कंकार्ड भी मंगवा सकते हैं उसके लिए दुनिया जान की हर सहूलत अवेल करके देंगे, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का कोर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। इमरान खान कैद तन्हाई में है 8 माह से, 3 साल से कैद में। जी देखें जी, खान साहब ने एलानिया बोला हुआ है कि वो कभी भी जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द आहन कौम के लिए कुर्बानी पेश कर रहा है। और खान ने बोला है कि मेरी ज़िंदगी भी जाती है तो कौम पे कुर्बान, लेकिन मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला हम भी खान के साथ हर मुहाज पे डट के शाना बशाना खान के साथ खड़े हैं। जो भी सेक्रीफाइस हमें करना पड़ा इंशाअल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे, हम खान के साथ खड़े हैं।